Hello guys, this is Sakib Sheikh and section zone class 12 में मार्शल ऊपर राइट यार ऑलरेडी हम लोग ने आपको कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट किया और यार हम लोग ने अभी वन शॉट लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया था। वन शॉट मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर देंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर पूरा कवर अप करेंगे, लेकिन वही टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में जिसके जो टॉपिक्स एग्जाम में आने के उसके चांसेस ज्यादा होगा राइट। तो यार ऑलरेडी हम लोग ने एक चैप्टर आपका फिनिश कर दिया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या में मिल जाएगा, जाके जल्दी से आप देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, एकदम प्यारा सा छोटा सा चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल। तो यार ये चैप्टर तो कंप्लीट आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग वही टॉपिक्स कवर अप करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड्स में जिसके आने के चांसेस ज्यादा है राइट। बात समझ में आ गया। तो उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल के पास सब्सक्राइब करके सब बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर राइट। तो यार नेक्स्ट मंथ 17 Feb 2025 को आपका फिजिक्स का पेपर है महाराष्ट्र बोर्ड का राइट। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट। तो यार मैग्नेटिक मटेरियल इसमें 2 से 3 डेरिवेशन है राइट, एकदम सिंपल सा। तो डेरिवेशन देखो, पहला वाला डेरिवेशन क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है टॉपिक देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक बार मैग्नेट मैंने लिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम सबको दिख रहा है मैंने एक बार मैग्नेट लिया है, जो बार मैग्नेट को मैंने कहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सिचुएशन में ये जो बार मैग्नेट है ना, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा फोर्स, ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो सिंपल से याद रखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस सिचुएशन में ये जो बार मैग्नेट है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जो वर्क होगा वर्क डन जो होगा वो स्टोर्ड होगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। वापस देख लो क्या बोला मैंने, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में उसको मैंने रखा है, उस सिचुएशन में वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा और जो वर्क डन होगा वो स्टोर्ड रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो चल, तो कितना वर्क डन हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गया। चलो इसको मैं सॉल्व करके आपको देता हूं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे टॉर्क वाला डेरिवेशन है, टॉर्क, ठीक है, वो हेडिंग आप लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी के इसमें स्टोर्ड होगा ना, तो क्या होगा, टाउ इंटू डी, ठीक है, क्लियर, 0 से लेके थीटा। बात समझ में आ गया भाई, क्लियर है। तो देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे वेर टॉर्क का जो फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो म्यू एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा, क्या आएगा, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अभी देखो एम बी जो है बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके थीटा, क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखो कि यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम बी इंटू क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आंसर क्या आएगा, म्यू एम इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है भाई यहाँ तक। अब यहाँ पे 2-3 केसेस है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है। वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इसमें स्टोर्ड रहेगा। यहाँ पे केसेस है, अगर मेरा एंगल केसेस, केस 1 इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल से देखो, म्यू एम इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस एम बी कॉस, एंगल की जगह पे क्या आएगा 0, तो क्या आएगा, म्यू एम इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो म्यू एम तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस एम बी, ये आ गया, ठीक है भाई। चलो अभी केस 2, नाउ केस 2, अभी केस 2 बोला है, इफ थीटा अगर मेरा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस टाइम पे क्या होगा, तो म्यू एम इक्वल टू क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो म्यू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी
cos 90 क्या होता है 0, तो म्यू एम कितना आ जाएगा, म्यू एम कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलो अभी नेक्स्ट मेरा क्या है, इफ अभी देखो केस 3 में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मेरा एंगल 180 डिग्री है तो उस टाइम पे क्या होगा, तो म्यू एम इक्वल टू क्या है माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू एम इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो म्यू एम इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 होता है -1, तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू एम इक्वल टू एम बी। यहां तक बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, बहुत ही सिंपल है यार। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस सिचुएशन में वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा और जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना वर्क डन हो रहा है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, एमबी साइन थीटा होता है, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे, एमबी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये मुझे इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे 3 केस लेना है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर एंगल 90 है तो क्या होगा, और एंगल 180 है तो क्या होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखो आगे, नाउ एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा होता है, ठीक है। फिर आई मेरा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, और क्या है टॉर्क। बात समझ में आ गया भाई, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। अल्फा मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कुछ डाउट है, चलो इसको पुट कर, आंसर क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने, यहाँ पे कुछ इक्वेशन का दिया है कि नंबर ने, चलो सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अभी दूसरा, अभी वो जो मैग्नेट था, अगर उसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, ठीक है। इफ वी रोटेट मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन, टॉर्क विल बी अपोजिट। तो भाई देखो यहाँ पे एक कंडीशन देखो, इफ वी रोटेट मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी क्या आएगा, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क भी क्या होगा, अपोजिट होगा, टॉर्क विल बी अपोजिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी मिलेगा क्या, तो वी नो दैट टॉर्क का वैल्यू क्या आया था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यह आया था बराबर, टाउ इज इक्वल टू क्या आया था, एम बी साइन थीटा। बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करें तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम बी साइन थीटा। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है भाई। चलो तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मेरा एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है तो देयरफॉर साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम बी थीटा, ठीक है भाई। चलो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड वाला देखो इधर टॉर्क है इधर टॉर्क है, दोनों इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम बी थीटा। अगर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी अपॉन में आई और साथ में क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है भाई। चलो इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। कुल डाउट है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट वी नो दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है 5th चैप्टर में हम लोग ने देखा है, ठीक है। कौन सा, ऑक्सीलेशन चैप्टर में, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अभी यहाँ पे इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन एंड थर्ड और फोर्थ को आप अगर कंपेयर करते हो, थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ये इसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एज इट इज ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा और थीटा मतलब ये ओमेगा स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एम बी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में एम बी अपॉन आई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे यहाँ पे टाइम
पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड। नाउ जो टाइम पीरियड होता है t इजिकल टू क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो t इजिकल टू क्या आएगा? 2 पाई, ओमेगा क्या आ जाएगा रूट में? mb अपॉन आई। तो फाइनली टाइम पीरियड क्या मिलेगा मुझे? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, ये उल्टा कर दो, आई ऊपर जाएगा और नीचे में mb। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो किया क्या था? सिंपल से याद रखो, सबसे पहला मैंने क्या बोला, एक बार मैग्नेट लिया हुआ है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वो क्या करेगा? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के बाद फिर वो क्या करेगा? जो वर्क डन होगा ना वो स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना वर्क डन होता है? टॉर्क इक्वल डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का वैल्यू mb sin थीटा होता है। सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ ऐसा मिलेगा तुमको। यहाँ पे 3 केस लेना, एंगल की जगह पे एक बार 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180 डिग्री लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन में टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dt स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी दूसरा कंडीशन, अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया तो टॉर्क भी क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये mb sin थीटा था, तो अपोजिट में क्या था? यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे बोला मैंने थीटा अगर मेरा स्मॉल है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है। अब इसको और इससे कंपेयर करो, यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट इक्वेशन मिलेगा। और यही ऐसा भी एक इक्वेशन होता है 5th चैप्टर में, तो ऐसे ओमेगा मिलेगा, जैसे ओमेगा मिलेगा तुमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लियर है? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो ये वाला भी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी नोट्स का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। ये चैप्टर को अभी इमीडिएटली फिनिश करना है, 1 शॉट में ही हमको फिनिश करना है भाई, 1 शॉट में ही फिनिश करना है। ठीक है, मतलब इससे पहले सुपर क्वेश्चन ऑफ वो 6th वाला चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया हुआ है। जल्दी जल्दी देखो और फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। चलो जल्दी जल्दी करो। देखो यहाँ पे प्रॉपर वे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो नेक्स्ट। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो नेक्स्ट। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, प्रॉपर वे में दिया है, एज इट इज यू हैव टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो आई बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है जो न्यूक्लियस के आसपास में भटक रहा है। ठीक है, मतलब घूम रहा है, जैसा जेठालाल बबीता जी के पीछे घूम रहा है वैसा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास में घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलो सपोज ये न्यूक्लियस है मेरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ डाउट है भाई? चलो, here electron is revolving in positive nucleus, magnetic dipole moment due to current loop is given by I into A। ठीक है, क्लियर? I मतलब मेरा करंट, A मतलब एरिया, M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हियर क्या बोला है मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के आसपास में भटक रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? m इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर किया मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ऑर्बिट में, कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे, चलो सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। चलो तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ सॉल्व। तो यहाँ पे यार मैग्नेटिक मूवमेंट वो जो है ना हेडिंग आप दे देना। ठीक है, प्रॉपर वे में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हियर मैंने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव न्यूक्लियस में घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? m इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा। ठीक है, सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट वी नो दैट जो करंट होता है वो क्या होता है? चार्ज है, टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? टाइम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है। करंट मेरा क्या आ जाएगा? E अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। तो फाइनली करंट क्या आ जाएगा? अपॉन 2 पाई। यहाँ तक समझ आ गया? तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? फ्रॉम या पुट द वैल्यू ऑफ आई, फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? सिंपली यू विल गेट m इज इक्वल टू आई इंटू ए है भाई। तो m इज इक्वल टू आई क्या है मेरा? E ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू ए। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या है? m इज इक्वल टू E
ओमेगा, ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट यहाँ पे ई ओमेगा, क्लियर है भाई, कुछ डाउट है? क्लियर है भाई यहाँ तक? अभी इसके आगे भी आप कर सकते हो, देखो इसके आगे v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो अगर ओमेगा चाहिए तो क्या आएगा v बाय आर, तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा e ओमेगा की जगह पे v बाय आर इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में 2, तो r से r कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा e v r अपॉन, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर। कुछ डाउट है? समझ में आ गया? क्लियर है? फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, उस केस में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के केस में क्या होगा, तो सिंपल सा यार, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल से क्या आएगा, m ऑर्बिटल इक्वल टू आई ए, तो m ऑर्बिटल इक्वल टू, इसका तो वैल्यू मिला हुआ है ना तुमको, क्या मिला देखो, हाफ ई वी आर, ठीक, हाफ को मैंने साइड में कर दिया। कुछ डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? चलो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी वी नो दैट जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा L इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू V इंटू आर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी आर एज इट इज आएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है भाई? चलो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो फ्रॉम थ्री करना क्या है, देखो m ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ ई वी आर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो m ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई वी आर, और डिवाइड करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर, इसकी जगह पे क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनली ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, m ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आएगा, हाफ m वी आर की जगह पे, देखो m वी आर की जगह पे क्या आएगा, l हाफ E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, ये आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है भाई? समझ में आ गया? ये था एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लिख सकते हो, तो अच्छे से कैसे लिखोगे, देखो m ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, ठीक है, m ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आएगा, हाफ लिखना है या ऐसा लिखना है, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कैसा, E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक साथ, और ये L, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? वेर E अपॉन 2 m क्या है मेरा, वो कांस्टेंट है, और क्या बोलते हैं उसको, गायरोमेट्रिक कांस्टेंट उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी वैसे सिमिलरली फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है बोर्स का थ्योरी, कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई के, तो फ्रॉम 5 क्या आएगा, देखो m ऑर्बिटल इक्वल टू E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू L की जगह पे क्या आएगा, NH अपॉन 4, n इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का है तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, तो m ऑर्बिटल इक्वल टू EH अपॉन 4m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरा आंसर। कुछ डाउट है भाई? समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया? वेर यहाँ पे देखो EH अपॉन 4 पाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है बोर्स मैग्नेटन, उसका वैल्यू होता है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। तो सिंपल सा था डेरिवेशन, देखो किया क्या है मैंने, उसमें थोड़ा सा बड़ा
देखो पहली बात भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एरिया होगा, ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा, तो फाइनल आंसर करंट में क्या मेरा ये आया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, और एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर मेरा कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, फाइनल आंसर मेरा ये आएगा, ठीक है। अभी इसके आगे फॉर क्या बोला है, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सेम आएगा सब कुछ। यहाँ पे क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस होता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आर की जगह पे डायरेक्ट फैला जाएगा, कुछ डाउट है, समझ में आ गया। अभी फ्रॉम कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स क्या बोलता है, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वही 2 पाई होता है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, एन की जगह पे 1 आएगा, और आंसर मेरा ये होगा। इसको बोलते हैं गायरोमेट्री, ये बोर्स मैग्नेटन, और जिसका वैल्यू 9.4274 होता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन एग्जाम में जो है नोट्स में से लिखना, आप नोट्स का स्क्रीनशॉट जो दूंगा उसमें से ही लिखना, क्योंकि वो प्रॉपर वे में कराया हुआ है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई। चलो अभी नोट्स का आप ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी शेयर करो। ये 2 बड़ा सा डेरिवेशन था इसमें, लेकिन हो गया भाई, है ना, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन था, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रॉपर वे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से दिया हुआ है भाई, ठीक है, डायग्राम के साथ। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया भाई, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, अभी नेक्स्ट जल्दी जल्दी शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट चैप्टर किस पे हम बनाए, वन शॉट, जल्दी जल्दी आप कमेंट कर सकते हो, कौन सा चैप्टर चाहिए वो चैप्टर पे बन जाएगा, राइट। डेली बेसिस पे आपको टॉपिक्स कवर अप हम करने वाले, ठीक है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो है ना बोर्स मैग्नेटन मैंने बोला है, ये एमसीक्यू में अगर आया तो आपको लिखना है, ठीक है, NH अपॉन 2 पाई, EH अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है बोर मैग्नेटन, इसका वैल्यू क्या है 9.274 इंटू 10⁻²⁴, ठीक है भाई। चलो अभी नेक्स्ट है एकदम प्यारा सा मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन यार इसका डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से देख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम नेट अपॉन वॉल्यूम, और जो एम है ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन, ये आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैग्नेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे एक डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन के अ रॉड प्लेस्ड इन सोलिनॉइड, मैंने सोलिनॉइड के अंदर एक रॉड को मैंने रखा हुआ है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, क्या बोला है, देखो एक रॉड को मैंने सोलिनॉइड के अंदर रखा हुआ है, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसका, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखेंगे, और दूसरा सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो देखेंगे, 2 स्टेप, ठीक है। पहला सबसे हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर कितना होगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो मैग्नेटाइजेशन, तो इसका डेफिनेशन भी आप लिख लेना टेक्स्ट बुक से, मैग्नेटाइजेशन एग्जाम में आए तो आपको करना है, डेफिनेशन डायग्राम और ये पूरा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, मैग्नेटिक, क्या बोला है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, ठीक है, इनसाइड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सा देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर वो क्या होगा, वो होता है B इज इक्वल टू μ0 Ni। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, क्या होता है B इज इक्वल टू μ0 Ni। यहाँ पे N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है सोलिनॉइड में, और I मतलब करंट होता है, ठीक है, कुछ डाउट है। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल केप्ट इनसाइड दी सोलिनॉइड, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या देखा, सोलिनॉइड के अंदर कितना होगा। अभी सोलिनॉइड के अंदर जो मटेरियल, सपोज सोलिनॉइड है उसके अंदर अगर ये मटेरियल मैंने रखा हुआ है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलिनॉइड के अंदर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल केप्ट इनसाइड सोलिनॉइड। अभी सॉलिड, पहले तो देखो, पहला मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सोलिनॉइड के अंदर कितना होगा, इतना होगा। अभी अगर मैंने एक मटेरियल उसके अंदर रखा हुआ है, उसके वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं बी एम से हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे, कोई डाउट है? और बी एम का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट एम होता है। क्लियर है? चलो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलिनॉइड के अंदर, और जो मटेरियल मैंने सोलिनॉइड के अंदर रखा उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है टोटल, तो टोटल क्या आएगा? टोटल सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा? नेट क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू, ये बी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सॉरी, तो क्या आएगा? बी नोट प्लस बी एम। तो फ्रॉम 1 and 2 B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, ये क्या है मेरा? म्यू नॉट एम। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, म्यू नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? एन आई प्लस एम। एन आई जो है वो मेरा होता है एच। कुछ डाउट है? ये एच क्या है सर? तो एच जो है मेरा, देखो बताता हूँ आपको, किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे एच जो है मेरा न्यू क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका वैल्यू क्या होता है? एन आई होता है। समझ में आ गया? क्या होता है? एन आई होता है। समझ में आ रहा है? एन आई। तो आंसर क्या आएगा मेरा? तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब बी अपॉन क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इक्वल टू एच प्लस एम। अगर एच का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा? बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ डाउट है भाई? समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, है ना? माइनस आएगा, अरे बराबर था, H प्लस एम बराबर, ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? समझा? मैग्नेटाइजेशन क्या दिया हुआ है? मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन मटेरियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसका होगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। अगर ये साइन हटाना है तो कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट है मैग्नेटिक सेप्टिबिलिटी, मतलब इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये एक्स नहीं होता, मैग्नेटिक सप्टेबिलिटी इसका ये होता है, ठीक है? इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, एम का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट किया मैंने, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा? एच इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये, सॉरी ये 3 है ना, हाँ इसमें 3 में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा? देखो फ्रॉम सॉरी 3 में पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 3। तो क्या है मेरा? देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, है ना? क्लियर है? H प्लस एम है, तो यहाँ पे M का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस, ये क्या है? सप्टिबिलिटी और क्या है? H है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो H कॉमन आ जाएगा, ठीक है? क्या कॉमन आएगा भाई? यहाँ पे H कॉमन आ जाएगा, ठीक है? या H को कॉमन निकालो तो क्या आएगा? देखो म्यू नॉट 1 प्लस सप्टिबिलिटी और ये H इधर, वेर 1 प्लस सप्टिबिलिटी, इसका वैल्यू होता है म्यू आर होता है, ठीक है? क्या होता है? म्यू आर। तो आंसर क्या आएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। ये मेरा फाइनल आंसर। बस समझ में आ गया? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका, ठीक है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर नोट्स में से स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहां पर प्रॉपर वे में दिया हुआ है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके आपको दिया हुआ है डेरिवेशन, ठीक है? चलो अभी देखो नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम सिंपल सा यार, ज्यादा कुछ ये है नहीं। क्लियर है? चलो नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से ले लेना, ठीक है? चलो एक एक चीज आप यहाँ पे लिखना है, बहुत प्यारा नोट्स हमने बनाया हुआ है, ठीक है? जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो नेक्स्ट, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी शेयर करना है भाई, ठीक है? प्रॉपर वे में दिया हुआ है, किसको क्या बोला गया है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो एग्जाम में एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है? नेक्स्ट, चलो डेरिवेशन हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है यार, एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, देखो क्या है?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक में सप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में सप्टिबिलिटी जो है पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, और फेरोमैग्नेटिक में सप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होता है बट बहुत ज्यादा लार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है? सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बोलता है मटेरियल का? अगर डायमैग्नेटिक मतलब सब नेगेटिव होगा, और पैरामैग्नेटिक मतलब सब पॉजिटिव होगा लेकिन स्मॉल होगा। फेरोमैग्नेटिक में सप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होगा बट लार्ज होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिया? चलो अभी नेक्स्ट डायमैग्नेटिक, ये सब जो है ये जो एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स भरा होता है, ठीक है। व्हेन दिस मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अगर ये मटेरियल को मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड में मैंने रखा तो वो क्या करेगा? वो मूव करेगा स्ट्रॉन्गर से वीकर में। दिस मटेरियल आर रिप्लेस बाय मैग्नेट, और ये जो मटेरियल है मैग्नेट से रिप्लेस करता है। एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, मेटल, बिस्मथ, ये सब है, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल सा नोट्स है, ठीक है। चलो अभी पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक आप देख लो यार, द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। दो सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो वीकली मैग्नेटाइज्ड है, जब हम लोग उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सेम डायरेक्शन में तो वो वीक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो जल्दी नेक्स्ट, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा यार, इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ले लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी डोमेन थ्योरी, तो डोमेन थ्योरी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे स्ट्रांगली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सचेंज होता है। ड्यू टू दिस एक्सचेंज स्मॉल एरिया इज फॉर्म। इसी एक्सचेंज के वजह से एक स्मॉल एरिया जो है सभी एटम्स में फॉर्म होता है, उसी इसको क्या बोलेंगे? एटम्स आर प्रेजेंट डोमेन। द लाइन विच सेपरेट्स इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। एक ऐसा लाइन जो सेपरेट करता है उसको डोमेन एक्सिस बोलते हैं। सिंपल याद रखो, डोमेन थ्योरी में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज के वजह से एटम्स में जो है एक स्मॉल एरिया, बस ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, क्लियर है। क्यूरी टेम्परेचर, भाई क्यूरी टेम्परेचर, चलो क्यूरी टेम्परेचर एग्जाम में आता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर बात समझा? एग्जाम में आता है, ये याद रखो, एमसीक्यू में तो लिखना है। एक ऐसा मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर भी हमने समाप्त कर दिया है। जल्दी जल्दी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो इस वीडियो को, शेयर करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट